Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achin. There is a financial meltdown in Bangladesh. मेल्टडाउन मतलब पूरी तरह से सिस्टेमिक फेलियर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड बैंक बोल रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए का 9 लाख करोड़ टका सॉरी का पूरा डेट है एंड उसके ऊपर हिडन लोन्स भी हैं व्हिच इज प्रीटी मच वन थर्ड द जीडीपी व्हिच इज गॉन इनटू द कचरे का डब्बा इस टाइम पे। स्टेट ओन्ड बैंक्स की अगर आप हालत पूछें तो उनके डिफॉल्ट रेट्स इज बिटवीन 70 टू 75%। इफ दैट इज नॉट अ ब्लैक होल आई डोंट नो व्हाट इज। बड़े सारे इस्लामिक बैंक बनाए, यूनुस जब आया वहां पर जमाते इस्लामी के अंदर मोस्ट ऑफ देम आर प्रीटी मच इंसॉल्वेंट एंड 5 उनमें से उनके जो बैड डेट लोन्स आर बियॉन्ड 75%। द एवरेज रेट जो कैलकुलेट करके बांग्लादेश की तरफ से की मीडिया की तरफ से बोला गया है इज 75 टू 98% बैड लोन्स। ये कोई लिक्विडिटी इशू नहीं है। ये कोई कि भाई पैसे नहीं आ रहे, थोड़ा-सा ट्रेड कम हो गया, ये नहीं है। दिस इज़ फुल स्केल इम्प्लोजन ऑफ द इकोनॉमी। पूरी तरह से जो डेकेड्स ऑफ करप्शन, बैड गवर्नेंस वो आके इसके सामने आ रखी है। देखिए हसीना के टाइम पे भी एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये जो बड़ा ओजी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड दिस शी यूज्ड टू फज पेपर्स। that is also pretty clear. She used to fudge papers. I've said this multiple times. एंड इसने काफी हद तक चाइनीज लोन्स और ये सब चीजें करके जीडीपी को अपना थोड़ा ऊपर करके रखा हुआ था। एंड ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का ऊपर हो रहा था। अभी तो एकदम ही इट्स इन द मिडल ऑफ द टॉयलेट। पॉलिटिकल वैक्यूम है यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए द स्ट्रीट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय बेसिकली मॉब्स, मॉब रूल। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये डेली स्टार के वर्ड्स हैं जो बांग्लादेश का एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जहां पर बोला जा रहा है कि साहब पूरी तरह से मॉब रूल चलता है यहाँ पर। एंड इसमें पूरी अगर आप इसमें देखेंगे इस्लामिस्ट जितनी भी फोर्सेस हैं जो आपकी जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर और पता नहीं क्या-क्या आउटलेट्स हैं वहाँ पर, हिफाज़त इस्लाम, जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर ऐसी-ऐसी आउटलेट्स ने पूरी तरह से सड़कों पर कब्ज़ा कर रखा है। होता ये है कि इस पॉलिटिकल वैक्यूम के अंदर 3 बारी आर्मी चीफ के ऊपर कू अटेम्प्ट्स हुए हैं। दो तीनों बारी भारत ने मत बचाया है उसको। टू अ पॉइंट ये अभी रिसेंटली अवामी लीग के भी प्रोटेस्ट निकलने शुरू हो चुके हैं वहां पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कोई इलेक्शन था जहां पर अवामी लीग के बंदे एक्चुअली जीत गए। ठीक है, लेकिन एक और जगह पे इलेक्शन था जहां पर ये लोकल इलेक्शन थे जहां पर जमाते इस्लामी भी जीत गई। सो देर इज अ स्ट्रक्चरल इस्लामिक पार्टी विच इज ऑल्सो कमिंग अक्रॉस। और ये इस्लामिक पार्टी बाय द वे जमाते इस्लामी आपकी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी अफगानिस्तान से जाके मिलके आ रहे हैं कि भैया हम किस तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रक्चर करें। ओह बॉय! व्हाट वी आर बेसिकली वाचिंग इज़ अ 1977 पाकिस्तान। ठीक है? जो एक मिलिट्री बैक्ड ट्रांजिशनल रिजीम थी, वो थोड़ा-सा मुल्लों के साथ डील कट कर रही थी, अमेरिका के साथ कुछ डील कट कर रही थी, अपने आप को एक पूरा मंडी बनाने के चक्कर में थी। तो उसके बीच में जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर थी, वो आज आप बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं। ऑफ कोर्स अमेरिकन फिंगरप्रिंट्स तो चारों तरफ है। मोहम्मद यूनिस किसका है ये तो हमको पता ही है। नोबेल डार्लिंग जिसको पैराशूट पहना के यहाँ पर चीफ एडवाइजर टू द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बना के यहाँ पर भेजा गया था। और यहाँ पर जो नेपाल में भी मैंने आपको बोला था कि साहब यहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। आपने चाहे बीच में उंगल करके जो मेन लीडर है उसको थोड़ा-सा आपने प्रो इंडिया रखवा लिया, लेकिन उसकी कैबिनेट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सारे बंदे ऊपर से नीचे तक वहाँ पर बैठे हैं। पावर वैक्यूम जो इस तरह का बनता है उस बिकॉज़ दीज़ गाइज़ आर ऑन देयर ओन गेम। ये जो उनका अपना गेम होता है, बांग्लादेश में जो बंदे बैठे वो नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी वाले नहीं बैठे। वो बैठे हिज़्ब उत-तहरीर और आईसिस वाले बंदे, जो इस्लामिस्ट थे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको मैंने कुछ समय पहले बताया कि अमेरिका का इतना बड़ा वहाँ पर फुटप्रिंट आ चुका है कि अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड है। वहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड क्या फर्स्ट एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस की डिवीजन के लोग बैठे हुए हैं जो जिनका काम regime चेंज ऑपरेशंस है। जो वहाँ से कॉरिडोर बना रहे हैं, वहाँ पर पूरा ये इस्लामिस्ट को पूरा जो चक्कर है उसको अपने वश में ले रहे हैं और चिटागोंग कराची का जो गेम है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं फॉर बेसिकली द स्मगलिंग ऑफ यू नो व्हाट। ठीक है? ड्रग्स, वेपन्स और ये सब चीज़ें। म्यांमार में इस टाइम पे कंट्रोल चाहिए, म्यांमार में थोड़े इनको पैसे चाहिए, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि म्यांमार से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने हैं। एंड बांग्लादेश के बिना आप ये चीज़ निकाल नहीं सकते क्योंकि एक पोर्ट चाइना का है, एक पोर्ट भारत का है।
म्यांमार के अंदर तो थोड़ा ऊपर जाओगे तो चिटागोंग कॉरिडोर में एक पोर्ट मिलता है इनको, वहाँ से ये लोग निकालेंगे। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वेस्ट की तरफ से अरब स्प्रिंग में भी द वे दे चीयर्ड द अरब फॉल ऑफ द डिक्टेटर। उसके बाद होता क्या है जैसे इजिप्ट में हुआ था मुस्लिम ब्रदरहुड टेक्स ओवर, उसके बाद फिर उसको गिराना पड़ता है एंड द होल ब्लडी कंट्री फॉल्स इनटू chaos। तो ये 97 1997 पाकिस्तान का रिजेम्बलेंस तो है, बट इसके अंदर इजिप्ट की एक्टिविटीज की जाएंगी जो होस्नी मुबारक जब आए और ये सब चीजें हुई, the Muslim Brotherhood and that entire drama that took place and then they got thrown out, वो पूरा दोबारा यहाँ पर होगा। थ्रो आउट कब होता है ये तो ऑब्वियसली टाइम विल ओनली टेल। यूनुस का यहाँ पर इतना टाइम टिकने का कोई लग नहीं रहा था, विल ही विल बी एबल टू लास्ट आउट फॉर दैट लॉन्ग, क्योंकि आप सबको पता है कि इट वाज़ अ वेरी वेरी टेन्युअस होल्ड एंड उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आए लग ही रहा था कि यार वो ज़्यादा टाइम रुकेगा नहीं। बट जाके उसने अपना पिछवाड़ा डोनाल्ड ट्रम्प के सामने रखा, साहब मैं जो करने को तैयार हूँ, मेरे को बस गद्दी पे बिठा के रखो सर। मैं किसी और जगह पे नहीं बैठना सर, आप मुझे जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि उसने यूएस ट्रूप्स ये वो सब कुछ अलाउ कर दिया। टू अ पॉइंट वेस्टिन होटल के अंदर 802 कमरे के अंदर एक उनका इंस्पेक्टर जनरल तक मर जाता है। कोई भी उसका ऑटोप्सी नहीं की जाती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती और यहाँ पर ये भी बड़े ओपन रूमर्स हैं उसके साथ एक लड़की आई थी। अब वो लड़की कहाँ गई किसी को नहीं पता। सब कुछ हशप किया जाता है क्योंकि यूनुस को अपनी गद्दी पे बैठना है। इस टाइम पे चाचा यूनुस गए हुए हैं कहाँ पर? गए हुए हैं न्यूयॉर्क। वहाँ पर भैया वो एयरपोर्ट पे उतरा, जो नारेबाज़ी, जोए बंगला, जोए बंगला, जोए बांग्ला, तो नारेबाज़ी भी चल रहे हैं। देखिए, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स अगर इस जगह पे देखें, नाउ इसके पास एक ही अल्टरनेटिव है क्योंकि भारत ने तो लात मार-मार के इसका भुर्ता बना रखा है। भारत के साथ कोई प्रीटी मच ट्रेड ही नहीं है इसका। वी हैव सैंक्शन्ड प्रीटी मच एवरी डैम डैम थिंग। इस बारी तो अभी बाय द वे दुर्गा पूजा के टाइम पे उसने बोला यार थोड़ा इस बारी तो हिलसा भी नहीं जा रहा यार, कुछ भी नहीं जा रहा, हमारी तो हालत खराब है। तो मैं थोड़ा चावल भेज देता हूँ, तो एक भारत को उसने गिफ्ट भेजा है ऑफ एरोमेटिक राइस। शेख हसीना मैंगो डिप्लोमेसी करती थी, एरोमेटिक राइस भेज रहा है हमको। एनीवेज़, आई डोंट नो वेयर दैट एरोमेटिक राइस विल बी केप्ट और हू इज़ गोना ईट इट बिकॉज़ इट्स कंगारू राइस। वहाँ पर अपने खाने को नहीं है, भैंस के हमको खाना भेज रहा है। बट इन एनी केस, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अगर देखेंगे दैट्स द ओनली अदर उसके पास ऑप्शन है। बट इस टाइम पे जिस तरह से उसने अपने पिछवाड़े को अमेरिका के पास बेच रखा है, ही कांट इवन गो टू चाइना। ठीक है? नाउ तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए जी हम ये करेंगे, कालमोरी आर्ट में वहाँ पर रनवे बनाएँगे जी, ये करेंगे, ऑल दैट इज़ गॉन टू द डॉग्स। ही कैन गो बैक, उठ के वापस जाके चाइना में बैठ सकता है कि साहब मेरे को बचा लो, मेरे को थोड़े पैसे दे दो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन इस टाइम पे जो टॉलरेंस लेवल है ऑफ अमेरिकन पप्पूज़ टू बी सीन विद चाइना, उसका टॉलरेंस लेवल आपको दिख रहा है कुछ गवर्नमेंट्स में जहाँ पर इस टाइम पे बड़े-बड़े जबरदस्त चक्कर चल रहे हैं। तो आपको ये दिखता है कि वहाँ पर एक थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है उसके लिए। बट यू नो ही कुड गिव समथिंग मोर एंड देन टेक सी जी आप एयरबेस ले लो जी, पोर्ट ले लो जी, मैं थोड़ा चाइना से पैसे माँग के आता हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट देखिए एक एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना बड़े ध्यान से देख रहा है, यार ये तो साला पाकिस्तान, बांग्लादेश सेम चीज़ हो रही है, ये चक्कर क्या है? चाइना डज़न्ट लाइक chaos, चाइना लाइक्स chaos दैट इट क्रिएट्स सो दैट वो बीच में अपना काम करा सकता है एंड चाइना को एक चीज़ देखिए यार, चाइना डज़न्ट लाइक ये फालतू के जो प्रोटेस्ट-वोटेस्ट होते हैं, जहाँ पर उसका अपना इंटरेस्ट होता है, जहाँ पर उसके अपने पैसे होते हैं, ही डज़न्ट लाइक ऑल दैट स्टफ। जहाँ पर उसको किसी को गिराना होता है तो वो प्रोटेस्ट कराता है, वो अलग चीज़ है। बट जहाँ पर अपना इंटरेस्ट होता है ना, ही डज़न्ट लाइक दिस। तो ये बांग्लादेश में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अ, आई डोंट थिंक चाइना वुड वांट टू पुट इट्स फुट इनसाइड द गेम क्योंकि उसको एक चीज़ तो पता है यार, दिस रीजन इज़ डोमिनेटेड बाय इंडिया। अभी ऊपर से उसके अंदर अमेरिका भी बैठा हुआ है, तो ही विल से यार फालतू में मैं अपना हाथ जलाऊँगा। देयर इज़ नथिंग मच लेफ्ट हियर फॉर मी। सो व्हाटएवर कभी देखेंगे आगे जाके, अभी लेट्स जस्ट कीप स्टफ अलाइव। सो थोड़ा बहुत तू $50 मिलियन पकड़ ले, दिस दैट। नाउ करा क्या है यूनुस ने कि भाई पूरी तरह से इस्लामाइज़ करने की कोशिश करी है बिकॉज़ दैट इज़ द ओनली प्रोटेक्शन रिंग दैट ही इज़ गॉट। ठीक है? उसको अपने अपने आप को बिठा के रखना है, तो उसने अपने आस-पास पूरे इस्लामिस्ट के रिंग्स बना रखे हैं। ठीक है? खुद भी उसके बाद आपको पता ही है कि भई ही बिलॉन्ग्स टू व्हाट डू यू कॉल मूवमेंट कॉल्ड द आरएसओ व्हिच इज़ रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गनाइजेशन। इट्स एन आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप बाय द वे। ये अपना यूनुस का हाल है। तो इसका जो फर्स्ट बंदा है मसूद आलम, वो भी हिज़्बुत तहरीर का है, उसने उसने तो सीरिया में भी जाके लड़ाई करी है। प्लस जब ये आया था इसने काफ़ी सारे हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम पता नहीं किस-किस के लोगों को छोड़ा है, सब सड़क पे आके दंदनाते हुए फिरते हैं। ब्लास्फेमी लॉज़, शरिया करिकुलम, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें चलती हैं और इस टाइम पे दुर्गा पूजा के टाइम पे तो आपको पता ही है वहाँ पर क्या हालत हो रही होगी।
शिलेट में प्रोटेस्ट हैं, चिटागोंग में प्रोटेस्ट हैं, इस्लामिक फ्लैग्स वहाँ पर चारों तरफ चलते हैं एंड प्रोटेस्ट का तो ऐसा है वहाँ पर एक दिन नहीं जाता होगा जहाँ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट ना हो। एंड टू अ पॉइंट अभी जब पिछले हफ्ते वो अवामी लीग का प्रोटेस्ट हुआ तो सारे लोग हँस रहे थे कि यार ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था अवामी लीग मर गई, ये तो सारे वापस ज़िंदा आ गए। दिस इज़ नथिंग बट आई वोंट कॉल इट तालिबान लाइट भई तालिबान ठीक है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर ओन कंट्रीज़ बट तालिबान आर नॉट सोल्ड पीपल, ठीक है? दे हैव नॉट सोल्ड देयर बैकसाइड्स। ये साले बिकाऊ लोग हैं। इंडिया का देखिए ऑब्वियसली देयर इज़ अ थ्रेट। यहाँ पर रेफ्यूजी पुशबैक आपका पूरी तरह से चल रहा है एंड ऑनेस्टली इन सम परवर्स वे, इन सम टेढ़ा वे ये जो पॉलिटिकल केओस है ना बांग्लादेश के अंदर, ये परफेक्ट टाइम है घुसाने का जो आप कर रहे हो। ठीक है? तो जब अगर कोई वहाँ पर वो आ जाए और वैसे भी यार बांग्लादेश का इतना ज़्यादा केओस बढ़ चुका है, कोई आएगा भी तो 3, 4, 5 साल तक तो उसको समझ नहीं आना हो क्या रहा है। प्रॉब्लम इज़ द टेरर सैंक्चुरीज़। लॉन्च पैड्स बन सकते हैं यहाँ पर जेएमबी, हूजी और बहुत सारे इन लोगों के एंड इसके बारे में हमने देखा है कि ड्रग्स भी चल रहे हैं, वेपन्स भी आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रहा है। नाउ कई ऑपरेशंस करे जाते हैं, ठीक है? जो एक सीधी पार्ट है बांग्लादेश की आर्मी का, उसके साथ कई ऑपरेशंस करे भी गए हैं और कई ऑपरेशन जारी भी हैं इस टाइम पे। आई नो फॉर अ फैक्ट। थोड़े टाइम पहले एक एक रोहिंग्या को पकड़ा था, वो काफ़ी बड़ा लीडर-शीडर था, वो कुछ वेपन्स वेपन्स स्मगलिंग के चक्कर में उसको पकड़ा गया था। ऑब्वियसली उसकी हिंट्स यहाँ से गई थी। सो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग है वहाँ पर भी आपकी एंगेजमेंट थोड़ा म्यांमार की साइड भी थोड़ा-सा इसको ब्लॉक करने के लिए वो भी आपकी है, योर एंगेजमेंट विद द अराकान आर्मी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। देखिए यार ऑफ कोर्स आप भी तैयार रहोगे डील्स कट करने के लिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रीलंका और मालदीव्स का एग्जांपल ये बड़ा क्लियरली दिखाता है कि ये सब चीज़ें हैं, बट बांग्लादेश व्हाट हैज़ क्रॉस्ड द लाइन। जिस तरह से अ, इन्होंने हिंदुओं के साथ चीज़ें करी हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इस चीज़ को ओवरलुक किया जाए। मेरे हिसाब से तो अभी रिसेंटली एंड यहाँ पर बड़ा क्लियर है एनीबॉडी वाचिंग फ्रॉम बांग्लादेश अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, भाई द डोर्स आर ओपन प्लीज़ वॉक अवे फ्रॉम देयर। आप वैसे भी दिसंबर 2024 तक तो डेट आ ही गई है एक्सटेंड होके, ये एक्सटेंड और होगी। ट्राई योर लक, फिगर इट आउट मैन, दैट्स ऑल आई विल से। दैट प्लेस इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एंड लेट मी जस्ट से दिस एक एक कैटेगोरिकली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान आता था बांग्लादेश में, चाइना के साथ पाकिस्तान आता था बांग्लादेश में। सो द थ्रेट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तानियत रिमेन्स प्रीटी मच द सेम। हैविंग सेड दैट एक अगर अमेरिका वहाँ पर रहता है, तो इट्स अ लिटिल आई वुड से 5% बेटर देन हैविंग चाइना देयर। ठीक है? सो दैट्स वन थिंग व्हिच इज़ फॉर सर्टेन। बट दिस इज़ अ कंट्रोल इज़ नॉट इवन अ कंट्रोल्ड डेमोलिशन, इज़ अ अनकंट्रोल्ड डेमोलिशन ऑफ अ कंट्री। यूएस ने चाइना को भगा दिया, यूनेस्को को करा दिया, इस्लामिक स्ट्रीट साथ में आ गई, इकोनॉमी इज़ कोलैप्सिंग, चाइनीज़ प्रोजेक्ट की बैंड बजी हुई है, इंडिया का बड़ी यहाँ पर उल्टे-सीधे काम होने के चक्कर हैं एंड बांग्लादेश इज़ इन द प्रोवर्बियल टॉयलेट। जो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन किया गया था, रेजिम चेंज एक्सपेरिमेंट किया गया था, 170 मिलियन पीपल आर नाउ फेसिंग द ब्रंट एंड उनको अभी समझ में आएगा कि भई अमेरिका का असली टेस्ट क्या होता है। यहाँ पर कुडोज़ टू द नेपालीज़ पीपल यार, एक चीज़ तो हमको ये माननी पड़ेगी, नेपालीज़ ने 2-3 दिन के अंदर ही पकड़ लिया है यार, ये चक्कर है। एंड अभी भी जैसे ये गवर्नमेंट बन रही है, पीपल आरंट क्वाइट, पीपल आर स्पीकिंग। यहाँ पर कंगालुओं को ये नहीं समझ में आया इनके साथ हुआ क्या था अभी तक। दे आर इन देयर ओह! शेख हसीना वर्सेस यूनुस द पुनुस उसमें लगे रहते हैं ये लोग एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट एंटायर थिंग कि भाई द गेम अराउंड देम इज़ चेंजिंग एंड इफ दे डोंट चेंज, दे आर डन। दैट कंट्री विल बी फिनिश्ड वेरी सून। सो दैट इज़ द सिचुएशन फाइनेंशियल मेल्टडाउन अमेरिका गया होगा कुछ पैसे-पूसे माँगने के लिए, कुछ मिल भी जाएगा 1 आधा बिलियन इधर-उधर से, बट it's gonna be a band-aid on a bullet wound. With 75-80% आपका डिफ़ॉल्ट्स इन योर बेसिक लोन्स, बिज़नेस एनवायरनमेंट नहीं बचता कुछ भी और जो भी बचता है उसको भी लूट के आप लेके जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। तब तक नमस्कार।